नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन का मुद्दा उठाया है संसद के भीतर और फिर से हंगामा देखने को मिला है। राहुल बनाम सरकार की लड़ाई लगातार अब तेज होती जा रही है और चीन पर खुली जंग का ऐलान भी विपक्ष की ओर से कर दिया गया है। राहुल गांधी लगातार ललकार रहे हैं और संसद में आर पार की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है, जहां सरकार का यह कहना है कि संसद में इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जाने चाहिए और जब कोई भी आधिकारिक जानकारी ऐसी ना हो तो इस तरीके के जो खासतौर पर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राहुल गांधी को जब बोलने नहीं दिया गया तो तमाम जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने भी सदन के भीतर बोलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बोलने की अनुमति दी जाए। राहुल गांधी अगर चीन को लेकर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बोलने से क्यों रोका जा रहा है। तो संसद में फिर से विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। हंगामा करने वाले 6 सांसदों को भी बताया जा रहा है कि अब निलंबित कर दिया गया है, जिनमें गुरजीत ओजला, मणिकम टैगोर निलंबित किए गए हैं, किरण रेड्डी, इसके अलावा वेंकट रमन निलंबित किए गए हैं, राजा वडेंग, हिबी ईडन को भी निलंबित किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव मोहन मिश्रा, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कल भी हमने देखा किस तरीके से संसद की जो कार्रवाई है वो राहुल गांधी के बयान के बाद काफी हंगामा हुआ और उसके बाद स्थगित करना पड़ा था और आज एक बार फिर से इसमें व्यवधान पड़ा है। राहुल गांधी जो बात कहना चाहते हैं उनको अपनी बात को नहीं रखने दिया जा रहा है, ये आरोप विपक्षी दलों की ओर से, विपक्षी सांसदों की ओर से लगाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सदन में कल जब राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार से सवाल पूछे, उसके बाद से ये विवाद तेज हुआ और आज जब सदन में सरकार चर्चा कर रही है तो लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो आज सदन में जो ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ हुई है उस पर कहीं ना कहीं जो है वो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम सांसदों का यही कहना है कि आज जो ट्रंप है वो समय समय पर अपने बयान बदलते रहते हैं और ऐसे में अगर रशिया के साथ भारत अपने संबंधों को खराब करता है तो वैश्विक स्तर पर इसके बड़े असर देखे जाएंगे, क्योंकि रशिया के साथ भारत के लंबे समय से पुराने संबंध रहे हैं और उसके व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारत को कई बार इसके फायदे भी मिले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल ट्वीट किया उसके बाद ट्रंप के जो ट्वीट निकलकर सामने आए उसमें ये निकलकर सामने आया कि जो 50% टैक्स होता था अब वो सिर्फ और सिर्फ 15-18% रह गया है, यानी कि टैक्स में बड़ी राहत जो है वो अमेरिका ने भारत को दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि इससे वैश्विक स्तर पर हमारे संबंध बेहतर होंगे। इसके बाद से लगातार सदन में हंगामा हो रहा है और इस पूरे प्रकरण पर जो विपक्ष के सांसद हैं वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरा मुद्दा आज सदन में मणिकर्णिका पर जो मणिकर्णिका घाट है उसके आसपास, शमशान घाट के आसपास सरकार की तरफ से जो तमाम जगहों पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, सुंदरीकरण का जिक्र सरकार कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि वहां की अलग अलग जगहों पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां हैं या जो महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के सांसद भी उनके जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आज सदन में लगातार इन मुद्दों पर आक्रामक माहौल देखने को मिल रहा है और लगातार सदन में इस वक्त हंगामे की स्थिति बनी हुई है। उसके बावजूद सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या अलग अलग सांसद हो अपनी बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन सदन में जबरदस्त हंगामा दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन केशव मोहन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये तो और ज्यादा अब मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 6 सांसदों को निलंबित किया गया है उससे तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसी तरीके से संसद में कार्यवाही जो है वो बाधित होती रहे, व्यवधान पड़ता रहे, क्योंकि विपक्ष ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। बिल्कुल 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 और अगर हम जिक्र करें तो स्पीकर के ऊपर पेज फेंकने के विवाद में स्पीकर ने 6 कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, राजा वडिंग हैं और भी कई ऐसे सांसद हैं जिनको निलंबित किया है और लगातार सदन में ओम बिरला इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि हम सबको बोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन सदन की अपनी एक मर्यादा है, इसका आप पालन करिए। और इसी के मद्देनजर आज सदन में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि चीन के मुद्दे पर क्यों भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही है, क्यों भाजपा जवाब देने से भाग रही है और इस पर अपनी तस्वीर स्पष्ट रखनी चाहिए। बतौर
बतौर नेता विपक्ष और अलग अलग जो जिम्मेदारी जो तमाम नेताओं की है वो अपना विरोध जरूर दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी सदन में सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये जो सवाल है विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि आखिरकार सत्ता पक्ष चीन पर अपना रुख क्यों स्पष्ट नहीं करती है। और यही बात है कि अब सदन में लगातार इस मुद्दे पर हंगामा होता दिखाई दे रहा है और अब इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब देगी। रक्षा मंत्री ने इस पर डिनाई किया, अपना विरोध दर्ज किया, उसके बाद अलग अलग जो तमाम लोग हैं वो भी इस पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार अब इस पूरे प्रकरण पर जब सदन में जबरदस्त हंगामा दिख रहा है, क्या इस पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया रहती है। बहुत धन्यवाद आपका केशव इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और विपक्षी सांसदों ने टेबल पर पेपर फेंके। ये बहुत बड़ी जानकारी सत्य आपको दे रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने टेबल पर पेपर फेंके हैं और इसको लेकर अब उनका निलंबन भी किया गया है। विपक्षी सांसदों की ओर से जिस तरीके से टेबल पर पेपर फेंके गए, विपक्षी सांसदों ने अब जो पेपर फेंके हैं उसके लिए उनको निलंबित किया गया है। और किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा स्पीकर से हमने मुलाकात की है, इसे लेकर सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर भी विचार हो रहा है। सदन में टेबल पर ये जो सांसद हैं वो चढ़ गए थे, तो किरण रिजिजू की ओर से ये बड़ा आरोप विपक्षी सांसदों के ऊपर लगाया गया है और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर स्पीकर से मुलाकात भी की है। विपक्षी सांसदों ने क्योंकि टेबल पर पेपर फेंके थे, इसीलिए ये कहीं ना कहीं संसदीय मर्यादा के पूरी तरह से खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्षी सांसदों की ओर से ऐसा किया गया और इसके लिए अब वो स्पीकर से भी मुलाकात कर चुके हैं।